हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए, कुछ सवाल है, दो तीन सवाल है ऐसा जो कि जवाब देने योग्य है। तो आइए भाई, आप कहाँ से फिजियोथेरापी कराए थे? मैडम, समस्तीपुर सदर अस्पताल, रेड क्रॉस भवन के बगल में क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट है। हमको घर पे ही आकर करके करते थे। हम जाने योग्य नहीं थे उस टाइम, तो हमको घर पर ही आते थे करने के लिए। और उनका क्लिनिक है वहाँ पर, उनमें वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो फिजियोथेरेपी वहाँ पर चलता रहता है। तो पूछ रहे थे कि कौन सा दवा ले रहे थे। तो दवा तो जो डॉक्टर हमको लिखा था एलोपैथ में, अंग्रेजी में, वही दवा ले रहे थे। और वैसे हमारे एक पड़ोसी गांव के हैं डॉक्टर, जो होम्योपैथ का डिस्पेंसरी खोले हुए हैं। उनका नाम है राजकुमार। तो वो आए थे हमसे मिलने के लिए, देखने के लिए। दोस्ती हमसे चलता था पिताजी से। तो जब हम आए ऑपरेशन से होकर के पटना से आए घर पे, तो हमको देखने के लिए आए। तो वो आए तो देख करके हमको कल होकर के 2 फाइल दवा भेज दिए थे। और उसका नाम हमको अभी नहीं मालूम है, उनसे जा कर के पूछना पड़ेगा। तो वो दवा भेज दिए थे और बोले थे कि 3 महीना में जो है सो ये ताकत आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। और सही में 3 महीना में ताकत आ गया था और खड़ा हो गए थे। डॉक्टर साहब का नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ये मनीष राय है। इन लिखते हैं कि लैट्रिन की जगह मेरा बहुत जलन होता है, ऐसा क्यों? जो हमारा गुदा द्वार है, बॉवेल का रास्ता, तो उसमें जलन होता है, दर्द होता है। तो भाई इसको अगर ज़्यादा परेशानी है तो इसका जांच करवा लीजिए, कि हो सकता है बवासीर भी हो सकता है। और ऐसे जलन और दर्द है तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरह मल का भी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन के लिए दवा लेना पड़ता है, इसी तरह मल इन्फेक्शन के लिए भी दवा लेना पड़ता है। और ज़्यादा तकलीफ़ है तो आपको डॉक्टर से जा कर के दिखाना ही पड़ेगा, है कि बिना जांच किए नहीं अच्छा रहेगा। जांच करा करके अगर सब चीज़ हो जाता है तो इंसान, थोड़ा पैसा खर्च होता है लेकिन इंसान संतुष्ट हो जाता है। अब अगला सवाल है, मैं सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, हाथों पैरों की जान चली गई है, 1.5 साल हो गया, अकरम बहुत होती है, प्लीज़ भाई साहब बताएं। अकरम बहुत होती है। तो दोस्तों, अकरम होती है, अकरम के साथ हो सकता है कि दर्द भी होगा और झटका भी होगा। तो जब धीरे धीरे जब सेंसेशन आने लगता है, और नर्व जो हमारा रूट जो है नर्व का, वो धीरे धीरे सिग्नल उसमें जाने लगता है और पास नहीं करता है। सिग्नल पास नहीं करता है तो ब्लड का जो होता है उस थोड़ा हल्का प्रेशर मारता है, ब्लड जाना चाहता है लेकिन पास नहीं कर पाता है, क्योंकि नस जो है सो सेंसेशन नहीं होने के कारण और बिस्तर पर सोए सोए मसल कमज़ोर हो जाता है। इसके कारण वो नस सूख जाता है, लूज हो जाता है और जगह नहीं मिलता है, तो वो प्रेशर देता है, इसी पर हमको झटका मारता है, अकरम होता है और जलन होता है। इसका इलाज है एक ही, जो एक्सरसाइज करते रहिएगा तो शरीर आपका ढीला रहेगा और फ्री रहेगा। एक्सरसाइज नहीं करिएगा तो बिस्तर पर सोए सोए, अकरम ही क्या, ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि पूछिए मत। सोए सोए में नींद भी नहीं आता है इंसान को। दर्द उर्द है जब है तो उसका टेबलेट ले सकते हैं दर्द का। और माइंड को फ्रेश रखिए, गाना वाना सुनिए, हैप्पीनेस रहिए, खुश रहिए। दिमाग में टेंशन रखिएगा और वो अकरम की तरफ, दर्द की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखिएगा तो परेशानी ज़्यादा होगा। इसलिए उसको भूल करके अपना दिमाग को दूसरे चीज़ में बिजी रखिए, चाहे गाना सुनने में हो या कोई किताब पढ़ने में हो या बात करने में हो, चाहे जैसे भी हो, दिमाग को दूसरे जगह बिजी रखिएगा तो ठीक रहेगा। शरीर भी ग्रो, हमारा जो बीमारी है उसमें भी रिकवरी अच्छा होता है। एक भैया है, पूरा नाम बताए हैं, इन्होंने फ़ोन किया था और बोले कि यूरिन के रास्ते में और अंदर यूरिन ब्लैडर है, उसमें दर्द होता है उनको। या इनका 1.5 साल हो गया है इंजरी का
और ये अभी तक एक भी बार मतलब यूरिन का जांच नहीं करवाए हैं, यूरोलॉजी से नहीं दिखाए हैं। तो भैया आप लोग में से अगर और भी ऐसे आदमी हैं जिनको कि दर्द रहता है तो एक बार यूरोलॉजी डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए, या फिर घर पर भी आप बुला करके जांच वाले को बुला करके जांच करवा सकते हैं। यूरिन का जांच करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें यूरिक एसिड कितना आ रहा है, क्या कमी है उसमें, और इन्फेक्शन है कि नहीं। क्योंकि दर्द तभी होगा जब आपको इन्फेक्शन हो उसमें हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ता चले जाएगा। हमारा जो किडनी है, किडनी के तरफ इन्फेक्शन चला जाएगा और उसके बाद बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए समय रहते यूरोलॉजी डॉक्टर से दिखाइए, और नहीं अगर नहीं डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं तो घर पर भी जांच वाले को बुला करके जांच करा कर एक बार देख लीजिए, यूरिन का जांच करा कर देख लीजिए। दोस्तों यूरिन के लिए, इन्फेक्शन के लिए हम दवा खाते हैं, जैसे अल्कासीट्रन ये है, ये सिरप है, या लेवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक टेबलेट है, तो ये खाते हैं। और दोस्तों ये जनवरी 2019 में हम गए थे पटना डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने के लिए। तो वहाँ पर एक ये निखिल चौधरी नाम से डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर निखिल चौधरी। ये IGMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उस समय थे और शायद अभी भी हैं। तो वो हमको देखे थे और यूरोलॉजिस्ट हैं। तो हम अपना परेशानी बताए थे तो वो चेक किए थे। चेक करने के बाद वो सब कुछ देख करके वो हमको एक टेबलेट दिए थे, वाइट टेबलेट था, उसका नाम था शायद यूरोटोन। लगभग 3 साल तक लगातार हम एक टेबलेट रोज़ वो खाते रहे। वो टेबलेट का दोस्तों बहुत जल्दी असर नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो काम करता रहता है। जो हमारा हमको बोले थे कि लंबा समय तक खाना है, बहुत ज़्यादा, एक मतलब 100-200 गोली खरीद लीजिएगा कम से कम एक बार। तो पटना में ही गोविंदपुरी जगह पड़ता है, वहाँ से मंगवाए हम वो टेबलेट, जिसका नाम है यूरोटोन। ब्लेडर का काम होता है कि जैसे यूरिन भरता है तो वो गुब्बारा की तरह फूल जाता है, और उसमें एक सेंसर होता है जहाँ पर कि यूरिन उस जगह तक आ जाता है तो वो रीढ़ की हड्डी द्वारा संकेत भेजता है दिमाग को, और दिमाग वहाँ से सूचना देता है। तो वो यूरिन का ब्लेडर जो है सो वो गुब्बारा सिकुड़ने लगता है, दबाव करता है, सिकुड़ता है तो दबाव होता है, और इसी वही दबाव से पता चलता है कि हमको पेशाब लग गया है। और पेशाब करने जाते हैं तो रास्ता हमारा जब सेंसेशन रहता है तो रास्ता खुल जाता है, और प्रेशर जो बनता है पेशाब का वो ब्लेडर के सिकुड़ने के कारण ही प्रेशर बनता है। नस पर चोट लगने के कारण ब्लेडर हमारा कमज़ोर हो जाता है, वो सिकुड़ नहीं पाता है पूरा। तो वो जो यूरोटोन जो टैबलेट था उसका काम था कि ब्लेडर को ताकत लाना, उसको सिकुड़ने में मतलब निचोड़ने में मदद करना, ये टैबलेट था। वो भाई को हम टैबलेट बताए हैं, और वो टैबलेट हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। और हो सके तो अपने डॉक्टर से परामर्श सलाह ले लीजिएगा और यूज कर सकते हैं। कोई ज़्यादा उसमें गड़बड़ी और साइड इफ़ेक्ट्स वाली बात नहीं है वो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।